नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं आपकी पेंशन, जीपीएफ, फैमिली पेंशन, टैक्स की कैलकुलेशन करता रहता हूं, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। ऐसी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहूं। आपको पेंशन पर, जीपीएफ पर, टैक्स पर, फैमिली पेंशन पर होने वाले नुकसान से बचाता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है ये भी कैलकुलेशन पे है। आज मैं कैलकुलेशन करूंगा इंडियन नेवी के दो पेंशनर की, जिनका एक का रैंक है लीडिंग सीमैन और दूसरा रैंक है पेटी ऑफिसर। दोस्तों किसी बंदे ने मुझे ईपीपीओ भेजे इन दोनों रैंक के, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो इन्हें पेंशन मिल रही है वो कम पेंशन मिल रही है। तो उन्होंने भी अपनी एक छोटी कैलकुलेशन करी। तो दोस्तों इन्हें जो अभी पेंशन मिल रही है वो OROP के अकॉर्डिंग मिल रही है, और इनका कहना है कि इन्हें 608 सर्कुलर के अकॉर्डिंग, जैसे जगमल सिंह की फिक्स हुई थी उसके अकॉर्डिंग इन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। दोस्तों जिस तरीके से जगमल सिंह जी को फ़ायदा हुआ पेंशन पर, ऐसे ही मैं चाहता हूँ सबको फ़ायदा हो। इनका कहना है कि जब सब इक्विवेलेंट हैं, जब एक टेबल OROP बना रखी है, सबको उसी के अकॉर्डिंग पेंशन मिल रही है, चाहे वो इंडियन नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे आर्मी का हो। तो जैसे दोस्तों जो हवलदार है वो इक्विवेलेंट है पेटी ऑफिसर के, और एयरफोर्स में इसे हम सार्जेंट भी बोलते हैं। तो ये तीनों जो रैंक है इनको समान पेंशन मिल रही है OROP के अकॉर्डिंग। और ऐसी लॉन्स नायक, लीडिंग सीमैन और लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, ये तीनों रैंक इक्विवेलेंट हैं। तो OROP के अकॉर्डिंग तीनों को समान पेंशन मिल रही है अगर सेम क्वालिफाइंग सर्विस है। तो दोस्तों नोशनल पे में क्यों डिफरेंस है, जो नोशनल पे ये बना के दे रहे हैं उसमें क्यों डिफरेंस बना के दे रहे हैं। ये किसी की क्लासिफिकेशन अलाउंस चेंज करके दे रही है, कई पीपीओ मैंने देख लिए उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो जो इनका कहना है पेंशनरों का, जिन्होंने मुझे ईपीपीओ भेजे या जिस बंदे से मेरी बात हुई थी, इनका कहना है कि इन्हें इक्वल रैंक की टेबल के अनुसार इन्हें पेंशन दे। जैसे मान लीजिए ये लीडिंग सीमैन है इंडियन नेवी के, तो इन्हें जो पेंशन मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए लॉन्स नायक के अकॉर्डिंग। इनकी नोशनल पे जो अभी फिक्स करी है वो करी है इंडियन नेवी की टेबल के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग इनकी फिक्स करी है। तो इनका कहना है कि हमें नोशनल पे फिक्स करके दें लॉन्स नायक की टेबल के अनुसार, जो 608 सर्कुलर है। ऐसी जो पेटी ऑफिसर है इनकी जो अभी पेंशन मिल रही है वो OROP के अकॉर्डिंग मिल रही है, और इनकी नोशनल पे भी फिक्स करी 608 सर्कुलर की जो टेबल है इंडियन नेवी की पेटी ऑफिसर की, उसके अकॉर्डिंग इनकी फिक्स करी, जो इन्हें कम लग रही है। ये चाह रहे हैं कि जो पेटी ऑफिसर का जो इक्विवेलेंट रैंक है वो है हवलदार। जो हवलदार की टेबल है 608 सर्कुलर की, उसमें जो मेरी लास्ट बेसिक है उसके अकॉर्डिंग मेरी पेंशन फिक्स करें। तो दोस्तों इसी के अनुसार मैंने इनकी कैलकुलेशन करी है 608 सर्कुलर के अकॉर्डिंग। मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरी कैलकुलेशन किस तरीके की है, जो उन्होंने जो कैलकुलेशन करी है ईपीपीओ में जो कैलकुलेशन करी है वो किस तरीके की कैलकुलेशन करी है, और 608 सर्कुलर के अकॉर्डिंग जैसे जगमल सिंह ने कराई थी उसके अकॉर्डिंग हम पेंशन फिक्स करें तो किस तरीके से उनकी पेंशन बढ़ती है। तो दोस्तों आप भी अपना 608 सर्कुलर लेके जाएं उसके अकॉर्डिंग। जैसे जगमल सिंह को फ़ायदा हुआ है पेंशन पर, तो ऐसी आप भी अपनी पेंशन ठीक करवाएं। जैसे उनका हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। तो आप कोशिश करें, कोशिश करने में हमारा कुछ नहीं जाता, कोशिश करिए आप 608 सर्कुलर की कॉपी कैलकुलेशन करिए अपनी लास्ट बेसिक को लेके, और आप अपनी पेंशन ठीक करवाने की कोशिश करें। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा हाँ आप करवा सकते हैं। जगमल सिंह जी ने अपनी पेंशन ठीक करवा ली, अपनी बढ़वा ली, तो आप भी करवा सकते हैं 608 सर्कुलर के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं कैलकुलेशन। दो कैलकुलेशन करूंगा मैं इंडियन नेवी के पेंशनर की, एक है लीडिंग सीमैन और दूसरा है पेटी ऑफिसर, और देखिए किस तरीके से 608 सर्कुलर के अकॉर्डिंग इनकी पेंशन बढ़ी और नोशनल पे के अकॉर्डिंग इनकी कितनी बढ़ती है। तो चलिए हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इनकी कोशिश में इनका साथ दे देते हैं। हम भी चाहते हैं कि किसी न किसी पेंशनर की पेंशन बढ़े इस तरीके से और उन्हें लाभ पहुंचे। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन को। बिल्कुल ध्यान से समझते रहिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको ईपीपीओ दिखा देता हूं। ये देख रहे हैं आप ईपीपीओ, रैंक है इनका लीडिंग सीमैन। तो सबसे पहले मैं लीडिंग सीमैन की करूँगा कैलकुलेशन,
उसके बाद में बताऊंगा आपको पेटी ऑफिसर की। तो इंडियन नेवी के हैं ये दोनों रैंक, लीडिंग सीमैन और पेटी ऑफिसर। तो ग्रुप आप देख रहे हैं लीडिंग सीमैन का बी, डेट ऑफ एनरोलमेंट 4/1/1986, टोटल सर्विस है इनकी 15 साल की, और डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनका 31/1/2001। पे डिटेल देखें आप, लास्ट पे डिटेल थी इनकी पे 4250। उसके बाद इसी के वो आधार मानकर इनकी फिक्स करी कैलकुलेशन बेस पे 1/1/16 से 27/100। लेवल 4 के अंतर्गत एमएसपी 5200 दी है और क्लासिफिकेशन अलाउंस दिया है 450। दोस्तों कई मैंने ईपीपीओ देखे हैं जिसमें क्लासिफिकेशन अलाउंस चेंज रहते हैं, सेम रैंक है, सेम क्वालिफाइंग सर्विस है, तब भी क्लासिफिकेशन अलाउंस चेंज है, पता नहीं क्यों। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं इनको जो अभी पेंशन मिल रही है वो किसके आधार पे मिल रही है और इनकी नोशनल पे कैसे फिक्स करी 27/100। तो मेरे पास टेबल भी है इसकी, तो पहले मैं आपको अपनी कैलकुलेशन भी दिखाता हूँ। 5th CPC का पे स्केल है इनका 3970 और 4950 ग्रुप बी के अंतर्गत। तो ये मेरे पास टेबल भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टेबल है दोस्तों, ये टेबल आपको 608 सर्कुलर में मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 5th CPC में रिटायर हुए तो उसका पे स्केल यहाँ पे लिखा है 3970, जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया था 4950, 3970 और 4950 ग्रुप बी में। तो यहाँ पे यही मेंशन है। तो 6 CPC का पे स्केल क्या हुआ 5200, 20200 और 2400 ग्रेड पे, लेवल 4 के अंतर्गत 7 CPC में। तो टेबल नंबर 24 इसी के अंडर इन्हें फिट कर रखा है पेज नंबर 82 में। तो पहले हम यही देख लेते हैं। पहले थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं। रैंक लीडिंग सीमैन, ग्रेड पे 2400, लेवल 4, क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल, पे स्केल 5200, 20200, 2400 ग्रेड पे। डेट ऑफ रिटायरमेंट मैंने आपको बता दिया 31/1/2001। तो अभी पहले जो इन्हें पेंशन मिल रही है वो अभी OROP के अकॉर्डिंग मिल रही है। तो इनका कहना है कि इन्हें कम पेंशन मिल रही है, इन्हें जो मिलनी चाहिए वो लॉन्स नायक के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, आर्मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि OROP में तो सब इक्वल जब आप पेंशन दे रहे हो, तो इसमें क्यों नहीं दे रहे हो पेंशन। तो चलिए OROP के अकॉर्डिंग इनकी पेंशन कैलकुलेशन करते हैं। पहले ग्रुप बी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल, बेसिक पेंशन 7170। ये कैसा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। OROP टेबल है मेरे पास, ये है मेरे पास OROP टेबल। तो यहाँ देख रहे हैं आप, जो लॉन्स नायक है वो इक्विवेलेंट है लीडिंग सीमैन के। तो इनकी टोटल सर्विस है 15 साल की, तो 15 साल में आता है ये 7170। ग्रुप बी के थे तो B2H, B2E, Y हमने देखा है, तो आता है ये 7170। तो ये हमने यहाँ पे ले रखा है 7170, इसका हमने 2.57 कर दिया तो आ गया 18427। यही इनका EPPO में मेंशन है, ये आप देख रहे हैं 18427। तो दोस्तों बेसिक पेंशन आ गई 18427, इस पर हमने DA लगाया 28%, तो आया 5160। तो टोटल जो इनको पेंशन मिल रही है वो मिल रही है 23,587। दोस्तों इसी तरह हम फैमिली पेंशन निकाल लेते हैं नॉर्मल रेट की। हमने कर दिया बेसिक पेंशन 18427 का 60%, तो आ गया 11057, जो यहाँ पर भी मेंशन है 11057। दोस्तों 11057, इस पे हमने DA लगाया 28%, ये आया 3096। तो नॉर्मल रेट की इनकी फैमिली पेंशन बन गई 14153। दोस्तों अब जो इन्होंने नोशनल पे फिक्स करी, जैसा मैं आपको उसमें दिखा रहा था EPPO में, इनकी फिक्स करी 27100। तो फॉर्मूले बेस पर कैसे फिक्स करी पहले ये जान लेते हैं टेबल के अनुसार। चलिए, तो आप देख रहे हैं लास्ट बेसिक पे फिक्स्ड है 4250, ये है 5th CPC की। तो 5th से 6th में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाएंगे। 4250 का 1.86 कर दिया और 2400 ऐड कर दिया उसमें, तो टोटल आ गया 10305। तो आप देख रहे हैं 10305 आ गया 6 CPC का। और 6 से 7th में आने के लिए क्या किया हमने, 10305 का 2.57 कर दिया, तो टोटल आ गया 26484। दोस्तों ये फिक्स होगा 27100 पर। तो टेबल 24 और पेज 82 पे, तो ये भी मैंने खोल रखी है, ये मैं आपको दिखा दूं। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझते रहिएगा दोस्तों। कितना आया था 26484, तो यही हम देखेंगे उस टेबल में। यहाँ पे देखिए
कितना आ रहा था वहाँ पे, यहाँ पे आ रहा था 26,484, तो ये यहाँ पे फिक्स होंगे 27,100 में। दोस्तों अगर यही जो उनका लास्ट बेसिक है 4250, अगर हम ये देखें टेबल में तो ये यहाँ पे आता है 4250 फिफ्थ सीपीसी के अंडर, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नीचे देखें तो यही फिक्स कर रखा है 27,100। फॉर्मूले बेस से भी हम करते हैं फॉर्मूला लगाकर, तब भी ये 27,100 पर फिट होते हैं, तो यही यहाँ पे मेंशन कर रखा है कैलकुलेशन में 27,100, टेबल 24 और पेज 82 के अंतर्गत। तो दोस्तों आप पेंशन कैसे फिक्स करेंगे ये भी हम जानते हैं। बेसिक पे फिक्स हो गई 27,100, अब 27,100 प्लस एमएसपी 5,200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस है 450, तो टोटल आ गया 32,750। इसका 50% कर दिया पेंशन निकालने के लिए, तो आ गया 16,375, ये आप देख रहे हैं, और उस पर हमने लेटेस्ट 28% डीए लगाया 4,585, तो टोटल आ गया 29,960। ये तो हो गई इनकी पेंशन नोशनल पे के अकॉर्डिंग 27,100 के अकॉर्डिंग। ऐसी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन कैसे निकलेगी, 60% हमने कर दिया इस बेसिक पेंशन का 16,375 का, तो आ गया 9,825। इस पर हमने 28% डीए लगाया तो आया 2,751, तो टोटल इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 12,576। दोस्तों ये तो हुई 27,100 के अकॉर्डिंग पेंशन फिक्स। अब एज पर सर्कुलर 608 के अकॉर्डिंग कितनी फिक्स होगी। दोस्तों इनका कहना है कि अभी जो इन्हें नोशनल पे फिक्स करी, ये करी है नेवी टेबल के अनुसार, जो इनकी लीडिंग सी मैन की जो ये टेबल थी, जैसे मैंने आपको दिखाया, इसके अनुसार इनकी फिक्स करी है। ये जो टेबल है, टेबल 24 के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि जो इनका रैंक है लीडिंग सीमैन, ये इक्वल है किसके, लॉन्स नायक के, तो लॉन्स नायक की टेबल के अनुसार मेरी नोशनल पे फिक्स करें। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने इनकी बना रखी है कैलकुलेशन, ये आप देख रहे हैं। तो एज पर सर्कुलर 608, तो ये भी मेरे पास टेबल है नीचे, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको मिल जाएगी 608 सर्कुलर में। तो लॉन्स नायक आर्मी में, लीडिंग सीमैन नेवी में और लीडिंग एयरक्राफ्टमैन एयरफोर्स में, तो बिल्कुल सेम इनका पे स्केल है 6 सीपीसी का जो आप देख रहे हैं ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि हमारी पेंशन फिक्स करो। तो दोस्तों अगर इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो इन्हें फ़ायदा होगा पेंशन पर, तो इसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आता है जानते हैं। लास्ट बेसिक पे फिक्स हुई 4250 फिफ्थ सीपीसी में, जैसे मैंने आपको ईपीपी में भी दिखाया था 4250। दोस्तों जैसे जगमल सिंह जी ने किया था उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल हम सेम उसी की तरीके से करेंगे। इनकी थी 4250, और यही अगर हम देखें इसमें इनका ग्रुप भी बी था, तो बी हमने यहाँ पे निकाल रखी है टेबल। तो इनका जाता है 4275 पे, क्योंकि इनका है 4250, तो 4250 यहाँ पे आता है 4190 के बाद 4275 पे आता है, तो इनकी फिक्स होती है 38,600, जो यहाँ पे मेंशन है 38,600, तो यही हमने यहाँ पे ले रखा है 38,600। अब इस पे हम एमएसपी क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड करेंगे, तो 38,600 प्लस 5,200 प्लस 450, तो टोटल आता है 44,250, 44,250। इसका हमने 50% कर दिया तो आ गया 22,125। अब पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी, बेसिक पेंशन हमारी आ गई 22,125, इस पे डीए 28% 6,195, तो टोटल इनकी पेंशन बन गई 28,320। और नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन कैसे बनी, हमने कर दिया बेसिक पेंशन का 60%, यानी 22,125 का 60%, तो आ गया 13,275। इस पे हमने डीए लगाया 28%, तो आ गया 3,717। तो नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 16,992। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इनकी बेसिक पेंशन है वो 608 सर्कुलर के अकॉर्डिंग लॉन्स नायक जो इक्वल है लीडिंग सीमैन के, उसके अकॉर्डिंग इनकी पेंशन ज़्यादा बन रही है, 28,320 बन रही है। और यहाँ पे बन रही थी जो इन्होंने बनाई थी 27,100 के अकॉर्डिंग 20,960, और OROPF बन रही थी 23,587। दोस्तों इन्हें जो पेंशन में फ़ायदा हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि इनको 28,320 यहाँ पे बन रही है। दोस्तों ये तो मैंने कैलकुलेशन करी लीडिंग सीमैन की। अब करते हैं पेटी ऑफिसर की। इसे मैं बंद कर देता हूँ, इसे भी बंद कर देता हूँ, इसे भी मैं बंद कर देता हूँ और इसे भी बंद कर देता हूँ। अब चलते हैं पेटी ऑफिसर कैलकुलेशन की तरफ।
ये मैंने कैलकुलेशन ऑन कर ली। मैं इनका ईपीपीओ भी खोल देता हूँ। ये इनका आ गया ईपीपीओ, और जो इनकी टेबल है नोशनल पे की वो भी मैं खोल लेता हूँ। ये भी मैंने ओपन कर लिया। अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। दोस्तों इनका जो रैंक है वो है पेटी ऑफिसर। इनका जो पे स्केल है वो अलग है 5th सीपीसी का। इनका है 4320855595 ग्रुप बी के, जैसा कि टेबल में भी मेंशन है। टेबल भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा 4320855595, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पेटी ऑफिसर ग्रेड पे 2800 में ये फिक्स होंगे, और ये 2800 जो इक्वलेंट रैंक है वो है हवलदार के लेवल 5। क्वालिफाइंग सर्विस इनकी सेम है 15 साल, और पे स्केल हुआ 5200, 20200 और 2800 ग्रेड पे। डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/1/2001 5th सीपीसी में। तो यही ईपीपीओ में मेंशन है, ये आप देख रहे हैं। ग्रुप बी के हैं ये पेटी ऑफिसर। लास्ट पे डिटेल है इनकी 4830। इनकी जो फिक्स करी है वो करी है 31,000। तो ये भी मैं दिखाऊंगा कैसे फिक्स करी। और इसमें क्लासिफिकेशन अलाउंस है 675 और एमएसपी 5200। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे ओआरओपी के अकॉर्डिंग। तो ग्रुप बी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल, बेसिक पेंशन है 7550। तो पहले ये देखते हैं कहाँ से आई। ओआरओपी टेबल भी है मेरे पास। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, जो पेटी ऑफिसर है वो इक्विवेलेंट है हवलदार के, तो हवलदार ही हमें देखना है ग्रुप वाई का। तो ये नीचे आते हैं 15 साल में 7550 पे, तो यही हमने यहाँ पे ले रखा है 7550 का 2.57 कर दिया, तो आ गया 19404, जो इनके ईपीपीओ में मेंशन है। ये आप देख रहे हैं 19404, इसी के अकॉर्डिंग इन्हें अभी पेंशन मिल रही है। तो पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिक पेंशन हो गई 19404, इस पे डीए 28%, तो आ गया 5434। तो टोटल पेंशन बन गई 24838। तो नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन कैसे निकली? जो बेसिक पेंशन थी 19404, इसका हमने 60% कर दिया, तो आ गया 11643। इस पे हमने डीए 28% लगाया, तो आया 3261। तो टोटल इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 14904। तो आप ये भी देख रहे हैं नॉर्मल रेट की इनकी बनी थी बेसिक पेंशन। इसका 60% किया था हमने, तो आ गया था 11643, जो इनके यहाँ पर भी मेंशन है 11643, ये आप देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो पेंशन मिल रही है वो 19404 के अकॉर्डिंग इन्हें मिल रही है। दोस्तों यही इनका कहना है कि जो इन्हें पेंशन मिलनी चाहिए वो हवलदार के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, इस रैंक के अकॉर्डिंग मिले, क्योंकि ओआरओपी में तो आप सभी रैंक को एक ही पेंशन दे रहे हैं। जैसे लीडिंग सीमैन हो तो वो टीएस नायक के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, हवलदार हो तो वो पेटी ऑफिसर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, मतलब इक्वल दे रहे हैं आप, क्योंकि आपने इक्विवेलेंट टेबल बना रखी है ये। तो ऐसी नोशनल पे भी आप उसी तरीके से दें, तो इनका ये कहना है। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ, ये मैंने आपको बता दी ओआरओपी के अकॉर्डिंग पेंशन। अब चलते हैं कॉन्फिडेंस टेबल जो इन्होंने बनाई 4830 के अकॉर्डिंग। इन्होंने बनाई 31,000। कैसे बनाई जानते हैं। तो 5th सीपीसी में इनका लास्ट पे था 4830, तो 5th से 6 में आने के लिए 4830 का 1.86 और प्लस 2800, तो टोटल आ गया 11784 6 सीपीसी में। तो 6 से 7th में जाने के लिए 11784 का 2.57, तो आ गया 30285 30,285। और यही अगर हम टेबल में देखें तो ये जाते हैं 31,000 पे। तो आप सीधा 4830 ये अमाउंट देख सकते हैं यहीं पर 5th सीपीसी में। तो नीचे आते हैं 4830, तो ये फिक्स होते हैं 31,000 पर। तो फॉर्मूले बेस पर इन्होंने फिक्स कर रखा है 31,000, जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया। 7th सीपीसी के अंदर 31,000, टेबल 25 पे, पेज 84 पे 31,000। तो पेंशन कैसे कैलकुलेशन हुई ये हम जानते हैं। बेसिक पे 31,000, एमएसपी 5200, क्लासिफिकेशन अलाउंस 675, तो टोटल आ गया 36,875। इसका 50% 18,438। कितना आया? 18,438। तो बेसिक पेंशन 18,438
पे डीए लगाया 28%, 5163, तो टोटल इनकी पेंशन बन गई 23601। नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन कैसे बनी? जो बेसिक पेंशन थी 18438, इसका 60% किया तो टोटल आ गया 11063, इस पे 28% डीए 3098, तो टोटल इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 14161। दोस्तों अब चलते हैं सर्कुलर नंबर 608 के अकॉर्डिंग। तो आप लास्ट बेसिक देख रहे हैं 4830। अब चलते हैं टेबल में। तो टेबल में आप देख रहे हैं ये है टेबल हवलदार की, जो इक्विवेलेंट है पेटी ऑफिसर के। तो हम देखेंगे 5th CPC में, तो आप देख रहे हैं 4800, तो हम इसी में फिक्स करेंगे। इनका है लास्ट 4830, तो 4830 आप देखें इसमें, तो ये फिक्स होते हैं 44100 पर। दोस्तों ये फिक्स हो गए 44100 पर। तो आप यहाँ पे दो देख रहे हैं अमाउंट लिखे हुए, 4800 और उससे नीचे 4800। तो ये भी पता नहीं किस तरीके से उन्होंने टेबल बना रखी है, तो हमने 4800 ही लिया है नीचे वाला, तो उस पर ये फिक्स होते हैं 44100 पर। तो बिल्कुल आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से देखनी है टेबल, ताकि आप सही नोशनल पे फिक्स कर सकें। तो हमने भी 4800 लिया है, नीचे वाला लिया है। तो आप देख रहे हैं 44100 पर ये जाते हैं, तो मैंने ये हाईलाइट भी कर रखा है इसमें, ताकि आप बिल्कुल सही से देख पाएँ। तो 44100 आप ये देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही देखिए आप। तो अब इसी तरह 44100 फिक्स कर दिया हमने। अब पेंशन की कैलकुलेशन करिए कैसे हुई ये भी जान लेते हैं। तो बेसिक पे प्लस MSP प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस, तो कैलकुलेशन 44100 प्लस 5200 675, तो टोटल आ गया 49975। इसका 50% कर दिया तो आ गया 24988। तो बेसिक पेंशन 24988 पर हमने लेटेस्ट 28% डीए लगाया तो आया 6997। तो टोटल पेंशन बन गई 31985, या पेंशन बन गई। अब नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन कैसे निकली? 60% हमने कर दिया बेसिक पेंशन का 24988 का, तो आ गया 14993। इस पर हमने डीए लगाया 28%, तो आ गया 4199। तो टोटल इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 19192। तो ये तो बन गई सर्कुलर 608 के अकॉर्डिंग, 44100 के अकॉर्डिंग, जिसमें इन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और ज़्यादा पेंशन भी इनकी बन रही है। यहाँ पे इनकी बन रही है 31985 44100 के अकॉर्डिंग, और पहले इनकी बन रही थी 23601, और OROP में बन रही है 24838। तो ज़्यादा इन्हें फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर 44100 पर। तो आपने देखा 31985। तो आपने देखा दोस्तों फैमिली पेंशन में भी इन्हें फ़ायदा हो रहा है 44100 पर। तो दोस्तों अगर आप इसी तरीके से आप करते हैं सर्कुलर 608 के अकॉर्डिंग, लास्ट बेसिक के अकॉर्डिंग, तो इसमें आपको फ़ायदा ही होगा पेंशन पर। तो अपने रिकॉर्ड ऑफिस बात करिए, कोशिश करिए, कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी तरीके से आपकी पेंशन बढ़ती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी